Chapter number 21, cell cycle. What is cell cycle? Cell cycle है क्या? यानी जब सेल्स डिफरेंट चेंजेस के अंडरगो होता है और वो इस तरह चेंजेस करके ग्रोथ बढ़ाता है, रेप्लिकेशन करवाता है डीएनए की, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल. यानी सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज सेल साइकिल. यहाँ पे इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. सेल्फ reproduces by performing an orderly sequence of events in which it duplicates its contents and then divides into two, known as cell cycle. cycle का मतलब है जो इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है ना. और सेल किस तरह अपने आप को चेंज कर रहा है, किस तरह डिवीजन कर रहा है, किस तरह अपने जो है वो क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करेगा और एंड पे दो में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसकी जरूरत क्यों होती है? सेल साइकिल या सेल डिवीजन होती क्यों, इसकी क्या जरूरत है? तो सेल डिवाइड होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए और सेल साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है. ये सेल साइकिल जो है ये चलता है इस तरह. Phases of cell cycle. There are two different types of phases of cell cycle: interphase and mitotic phase. Mitotic phase is also known as division phase and interphase are non-division phase. अब इंटरफेज और माइटोटिक फेज में डिफरेंस क्या है? इंटरफेज जो है ये ऐसा मतलब फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है. इट इज द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन. इसमें डिवीजन नहीं होती सेल की. फिर इसमें क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. और माइटोटिक फेज क्या है, जिसे हम डिवीजन फेज बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं. तो माइटोटिक जो फेज है इट इज अ पीरियड ऑफ डिवीजन. इसमें बेसिकली सेल जो है वो डिवाइड करता है. और ये जो माइटोटिक फेज है हैज फर्दर डिवीजन या सब डिवीजन इनटू लाइक वो है, ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है. ये फर्दर फेज है माइटोटिक की. इसी तरह इंटरफेज की भी आगे फर्दर फेजेस है, इनको हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. तो इंटरफेज ऐसा पीरियड ऑफ सेल, मतलब सेल का ऐसा पीरियड है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता, जबकि माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड हो रहा होता है, डिवीजन हो रही होती है. अब हम जरा इंटरफेस को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं. इंटरफेस है क्या? हमने कहा है कि ऐसा पीरियड ऑफ है सेल का जिसमें डिवीजन नहीं होती है. इट इज अ पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन या पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू डिवीजन. दो डिवीजन के दरमियान वाला जो पीरियड होगा ना वो क्या कहलाएगा? इंटरफेस. द पीरियड बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड interphase. It is further divided into three stages like G1, S1, G2, even के G नॉट फेज B है. तो इस ये अब इसमें डिवीजन नहीं है तो फिर इसमें है क्या? इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है. वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज किस तरह की होती है इन डिफरेंट फेजेस में, G1 में, S में, G2 में, इनको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन है G1. इसको हम गैप वन फेज भी बोलते हैं. अब इसको हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज. यानी जब माइटोटिक फेज खत्म होती है उसके बाद जो है नेक्स्ट जो जब सेल ने डिवाइड होना होता है उसके लिए जो माइटोटिक फेज के बाद वाली जो फेज है उसे हम गैप वन या G1 फेज कहते हैं, यानी पोस्ट माइटोटिक फेज है. अब ये कैसा पीरियड है? यानी द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल बिटवीन सॉरी अच्छा ये बताओ, ऐसा तुम लोग अब 12 बजे पीरियड आ ऑफ रहे हो फेज है ना जिसमें घूमने? चलो मेटाबॉलिक मैं एक जगह मेटाबॉलिक जाती एक्टिविटी हूँ, बहुत बताओ हाई कितना होती है, टाइम लगेगा बहुत वहां ज्यादा होती है, पहुंचने के लिए कि तुम एक्सटेंसिव कब तक मेटाबॉलिक वापस आओगी? एक्टिविटी होती है. यानी एक्सटेंस इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही होती है. G1 में सेल जो है वो साइज में ग्रो कर रहा होता है, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, यानी स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे होते हैं जिन्होंने सेल की हेल्प करनी होती है. इसके अलावा जो यहाँ पे डीएनए वो भी अकामुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. डीएनए की बेस यूनिट्स जो होती है ना, बेस पेयर जो बेस यूनिट्स होती है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है डीएनए बनाने में. ये सारा कुछ G1 फेज में हो रहा होता है. इससे नेक्स्ट जो फेज है वो है एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है? ये ऐसी फेज है जिसमें डीएनए सिंथेसाइज्ड होता है और उसके क्रोमोसोम जो है ना नंबर में वो डबल्ड हो जाते हैं, यानी रेप्लिकेशन हो जाती है. डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रही है जिसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं. और इसके साथ ही जो है नेक्स्ट एस के बाद जो है ना नेक्स्ट जो है फेज शुरू होता है जिसे हम G2 फेज बोलते हैं.
अब G2 फेज क्या है? इसे हम प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, यानी गैप 2 और प्री माइटोटिक फेज। जबकि G1 जो था गैप 1, वो पोस्ट माइटोटिक फेज है, यानी माइटोसिस जब माइटोटिक फेज जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो शुरू होता है वो G1 है। लेकिन अब जो G2 है ये माइटोटिक फेज से पहले शुरू होता है, इसलिए इसे प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। अभी हम स्केच में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस फेज प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए ना, क्योंकि इसके बाद डिवीजन होनी है, माइटोटिक फेज में जाना है ना, ये माइटोटिक फेज से पहले वाला, इसके बाद सेल ने फौरन एंटर हो जाना है माइटोटिक फेज में, वहां पे डिवीजन होनी, तो इसीलिए और इसकी तैयारी यहाँ पे शुरू हो जाती है सेल डिवीजन के लिए। ये अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। और क्या क्या चेंजेस टेक्स प्लेस होती है इस फेज में, यहाँ पे एनर्जी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि आगे जब माइटोटिक फेज में क्रोमोसोम ने मूवमेंट करनी है तो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी की स्टोरेज जरूरी होती है। सो एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, एनर्जी का जहीरा किया जाता है इस फेज में। इसके अलावा यहाँ पे सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन की, काइनेसिस वगैरह है उसकी, क्योंकि वो भी आगे जाके डिवीजन में काम आनी है, वो भी बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आरएनए है, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स है, यानी स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं इस फेज में। इसके अलावा जो है इंटरफेज जैसे ही वो फेज इंटरफेज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये G1 जैसे ही कंप्लीट होती है, क्योंकि ये प्री माइटोटिक फेज है, इसके फौरन बाद जो है ना सेल नेक्स्ट डिवीजन में चला जाता है, नेक्स्ट फेज में चला जाता है, जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं। और वहां पे सेल का जो है ना डिवीजन शुरू हो जाती है। तो ये है डिफरेंट स्टेजेस हैं इंटरफेज की। इसके अलावा एक और फेज है जिसे हम G0 फेज कहते हैं। G0 फेज क्यों कहते हैं, या इसे हम क्वेश्चन फेज भी कहते हैं, यानी खामोशी वाली, सुकून वाली क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। क्यों इसे इस तरह बोलते हैं कि समटाइम जो है ना पोस्ट माइटोटिक सेल जो है वो किसी चेंज के बिना पे, मतलब चेंज नहीं होते, और वो इस फेज में एंटर हो जाते हैं, यानी सेल एंटर हो जाते हैं इस फेज में, जैसे G0 फेज कहते हैं। वो कौन से सेल्स और क्यों इस तरह जो है फर्दर नेक्स्ट फेज में नहीं जाते, यानी डिवीजन में नहीं जाते, वो मतलब लाइक कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए, इन इवन के होल लाइफ के लिए, होल लाइफ टाइम के लिए भी ना, कुछ सेल्स जो हैं वो G0 फेज में ही पड़े रहते हैं। इस वजह से जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, आई लेंस है, ये एक दफा डिवाइड हो जाए फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं होते, ये हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम के लिए G0 फेज में ही रहते हैं। बाकी जितने भी सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, उनकी डिवीजन जरूरी है। लाइक रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट है, सबका एक लाइफ स्पैन है, कितने के बाद दोबारा बनेंगे, बाकी सेल्स की भी डिवीजन होती रहती है। ठीक है, तो वो उसमें जो है वो प्रॉपर उनकी डिवीजन होगी, माइटोटिक फेज इंटरफेज चलेगा। लेकिन ये जो नर्व सेल्स हैं, कुछ लीवर सेल्स हैं, कुछ इस तरह के बहुत सारे सेल्स हैं जो कि G0 फेज में ही रहते हैं। ठीक है, इनको मतलब दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये फर्दर जो है डिवाइड नहीं होते। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें इंटरफेज क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है, यानी G1 फेज, इसे हमने कहा था पोस्ट माइटोटिक फेज। ऐसे ही है ना, माइटोसिस के बाद ये वाली फेज आई है जिसे हम गैप 1 या पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें हमने कहा कि क्या हुआ है कि सेल्स में बहुत ज्यादा हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना शुरू हो गई है, सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, साइज बढ़ रहा है, स्पेसिफिक एंजाइम्स यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, डीएनए की बेस पे अकामुलेट हो रही है डीएनए के सिंथेसिस के लिए। आफ्टर G1 फेज हमने कहा एस फेज आ जाती है, और एस फेज का मतलब भी सिंथेसिस है, यानी आप बेसिकली प्रॉपर डीएनए बन जाता है, और उसके क्रोमोसोम जो होते हैं वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। ये आप देखें यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो सिंगल, और यहाँ पे डुप्लीकेशन होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद हमने कहा कि गैप 2 जिसे हम G2 फेज कहते हैं, और इसका दूसरा नाम हमने कहा था प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, क्योंकि ये माइटोसिस से पहले आ रही है, इसीलिए इसे प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। जबकि G1 जो है वो माइटोसिस के बाद आ रही है, इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। अब G2 जो है ये प्री माइटोटिक फेज, हमने कहा इसमें बहुत सारी मतलब एनर्जी स्टोर्ड होती है, चेक चेक पॉइंट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती है, और अगर कोई एरर है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, और इसमें माइक्रो स्पिंडल फाइबर्स की जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बनेंगी, आरएनए बनेंगे स्पिंडल फाइबर के लिए, जो मतलब वो सारी तैयारी हो रही होती है जो नेक्स्ट माइटोटिक फेज में होनी होती है। सेल ने अपने आप को ड्यूरिंग डिवीजन इन चीजों को यूज करना होता है। ठीक है, तो G1 और G2 में आपको पता होना चाहिए प्री कौन सा है और पोस्ट कौन सा है। ठीक है, फिर माइटोटिक फेज
शुरू हो जाती है और उसमें देखें सेल्स ने अपने आप को डिवाइड किया है, 1 से 2 हो गए हैं। यहाँ पे इंटरफेज में डिवीजन नहीं हो रही, जस्ट सेल अपने आप को रेडी कर रहा है माइटोटिक फेज के लिए, यानी क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में हो रही है। जब ये सब कुछ हो जाता है फिर सेल अपने माइटोटिक फेज में जाता है और वहां पे 1 से 2 में जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा हमने कहा कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि आफ्टर मतलब ये जिसे हम जी नोट कह रहे हैं, मतलब ये क्विसेंस फेज कह रहे हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स में एग्जिस्ट, मतलब द पोस्ट माइटोटिक सेल्स एग्जिस्ट विदाउट एनी चेंज। ये जो G2 वाले ना ये फौरन फिर इसमें आ जाते हैं, आफ्टर G2 माइटोटिक फेज में नहीं जाते क्योंकि उन्हें डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो वो इसके बाद जी नोट में आ जाते हैं। यहाँ पे सेल साइकिल यानी अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है और सेल्स इसी हालत में ही पड़े रहते हैं, उन्हें डिवीजन की फर्दर जो है वो जरूरत नहीं होती। दी सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। अब ये जो सेल डिवीजन हो रही है, सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो क्या इनको कुछ क्या इनके चेक पॉइंट्स है, इनको कोई देखता है कि सेल में कोई एरर तो नहीं आ रहा, सही से जा रहा है? बिल्कुल, देर आर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स एट ई स्टेज। देखे ना जी, लाइक G1 से S फेज में जाना है तो वहां पे चेक पॉइंट्स हैं, S से G2 में जाना है वहां पे चेक पॉइंट्स हैं, G2 से फिर माइटोटिक फेज में जाना है, प्रोफेज, मेटाफेज, जितने भी ये फेजेस है ना, हर फेज में चेक पॉइंट्स है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, लाइक CD है, काइनेसिस है, वो क्या काम करती है, देखती है कोई एरर तो नहीं, अगर एरर है तो फिर वहीं पे स्टॉप कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर ये चेक पॉइंट्स भी सही से काम ना कर रहे हो तो फिर सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर देता है, रैंडमली डिवीजन शुरू कर देता है, जो कि आगे कैंसर, इस तरह ट्यूमर की वजह बनते हैं, या फिर और बहुत सारे माइटोटिक और म्यूटिक एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो चेक पॉइंट्स काम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या फेट है न्यू फेज की अकॉर्डिंग टू सेल इंटरनल मेकअप के, सही से काम हो रहा है, सही से डिवीजन हो रही है, मतलब इसके से पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, सर LI का गार्ड, ठीक है। ये चेक पॉइंट्स होते हैं हर फेज में कि सेल सही से डिवाइड हो रहा है, तो फिर इस तरह कोई एरर नहीं आता। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब कितना टाइम रिक्वायर होता है सेल को डिवीजन करने के लिए, ठीक है। इंटरफेज में कितना टाइम चाहिए, माइटोटिक फेज में कितना चाहिए, यहाँ पे आपकी बुक में यीस्ट सेल का और ह्यूमन का टाइम बताया हुआ है डिवीजन का। तो मतलब लेंथ ऑफ ईच फेज इज वेरिएबल इन सेल साइकिल, तो हर स्पीशीज की अपनी ही डिवीजन का एक टाइम है। लाइक अगर हम फुल साइकिल देखें यीस्ट का, तो ये सेल जो है उससे अपनी डिवीजन में 90 मिनट्स लगती है, ठीक है। 1.5 आवर लगता है एक यीस्ट का 2 यीस्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक सेल को एवरेज लाइफ साइकिल जो है ना वो अबाउट 24 आवर्स है इन द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल को डिवीजन के लिए 24 आवर्स चाहिए। अब वो किस तरह डिवाइड होती है, कहाँ पे कितना टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, अगर हम दो फेज, मतलब हमने दो में डिवाइड किया है ना सेल साइकिल को, एक इंटरफेज है और एक माइटोटिक फेज है। तो जो माइटोसिस टेक्स प्लेस करती है वो इन 30 मिनट्स, यानी माइटोटिक जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, ये जो डिवीजनेबल वाला फेज है या जिसमें डिवीजन हो रही है, माइटोटिक फेज है, इसके लिए 30 मिनट्स रिक्वायर है इसको सेल को। हम कह रहे हैं कि 24 आवर्स लगती हैं, तो फिर पीछे कितने रह गए, 23.5, बाकी 23.5 घंटे फिर कहाँ पे कंज्यूम होते हैं। इट्स मीन फिर इंटरफेस पे वो सारा हो रहा है, और इंटरफेस जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है एज कम्पेयर टू माइटोटिक फेज। मतलब डिवीजन तो आधे घंटे में भी हो जाती है, उससे पहले जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसके लिए 23.5 घंटे चाहिए सेल को, और वो किस तरह, G1 में जो है वो 9 आवर्स लगते हैं, S फेज में 10 आवर्स है, ठीक है, कितने हो गए 19, फिर पीछे जो 4.5 आवर्स रह गए वो G2 फेज में लगते हैं, ठीक है। फिर ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, माइटोटिक फेज लेंथी है या इंटरफेज लेंथी है। सो सेल साइकिल में इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इंटरफेज लेंथी है। इसके अलावा यहाँ पे MCQs भी पूछे जाते हैं। ये जो स्लाइड है आपने एज इट इसी तरह करनी है कि ये सेल को कितना टाइम लगता है, ह्यूमन सेल्स को के लाइफ सेल साइकिल को कितना टाइम लगता है, माइटोसिस में कितना है, फिर इंटरफेज में ओवरऑल 23.5 है, लेकिन अगर उसकी फेजेस का इंडिविजुअल देखें तो G1 S1 और G2 फेज में कितना टाइम लगता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।